आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा चीज़ देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लॉग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना कि लॉग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लॉग से कितना आसान सवाल पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों 2022 में जो सवाल आया है, जेई एडवांस में जो सवाल आया है उसको आज हम लोग देखेंगे बच्चों, और कुछ और सवाल जो प्रीवियस ईयर 2018 में भी आ चुके हैं, जो जेई एडवांस का सवाल उसको भी देखेंगे, और कुछ जेई मेंस के भी लॉग से जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। और हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि कैसे मतलब कि लॉ के सवालों को बनाया जा सकता है इजीली, ठीक है। अगर प्रॉपर खाली बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ का प्रॉपर्टी है। अगर लॉ का प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, अगर लॉ का प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहेगा, तो ये सवाल मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं होता है, एकदम बहुत ही आसान होता है। और एक और चीज़, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न, यानी मैथमेटिक्स इज जस्ट अबाउट स्टडी ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। कि आपको पैटर्न्स को पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न्स अगर सवाल को देख के क्या होगा, अगर पैटर्न सब पता कर लेते हैं तब आपके लिए आसान है चीजों को करना, ठीक है ना। और ये देखेंगे यहाँ पे कि कैसा मतलब कि गूगली सवाल, इतना इजी सवाल पूछा हुआ है जो ये एडवांस है, जिसको कोई बना सकता है। बस थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस जिसका रहेगा और जो लॉ की प्रॉपर्टी को जानता होगा और उसको अप्लाई करना जानता होगा, तो उसको बहुत ही आसानी से उसको सवालों को कर ले जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं जो अभी जो एडवांस में जो आ चुका है जो सवाल जस्ट रिसेंट में 2022 में जो आया हुआ है, उसके सवालों को देखते हैं कैसे हम लोग उसको इजीली वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखा जाए। The equation log x base 5 to the power cube minus 68 log x base 5 equals 5 to the power minus 16, और ये सब x to the power था। तो देखो बच्चों, यही सवाल था हम लोग का करने का, ठीक है। यही हम लोग का सवाल है। सवाल हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ये एडवांस 2022 का ये सवाल है। देखो बच्चों, यही सवाल था। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये हम लोग एक इक्वेशन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करने का है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे ऐसे सवालों को जब भी देखोगे ना, x के सर पे यानी x के माथा पे कुछ भी रखा हुआ होगा ना, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग लॉग लेते हैं। देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, देखो इधर पावर फॉर्म में दिया हुआ है, देखो इसके सर पे भी कुछ रखा हुआ है, देखो इसके सर पे भी कुछ रखा हुआ है। तो जब कभी वैसे कंडीशन आए ना, तो हमेशा से क्या करना है, हम लोग को दोनों साइड लॉग लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं on taking log both side। अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे x टू दी पावर n है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इसको log लेते हैं बच्चे यहाँ पे, तो फॉर्मूला के अनुसार जिसका प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार ये क्या हो जाएगा कि n log x हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर x टू दी पावर n कुछ भी रहेगा ना, तो जैसे हम इसको log लेंगे ना, तो ये वाला नीचे उतर के आ जाएगा, यानी ये जो सर पे रखा हुआ अपना बोझ, ये अपने निकाल कर फेंक देगा नीचे, और ये फ्री हो जाएगा। इसको log x ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अभी। तो यही काम हम यहाँ पे इसके साथ करने जा रहे हैं। समझो यहाँ n की जगह ये पूरा, n की जगह क्या हो जाएगा, ये n की जगह ये पूरा वाला है, तो ये आगे आ जाएगा, कूद के आगे आ जाएगा, और इसके साथ log x लग जाएगा। बस यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो n की जगह क्या है, ये पूरा वाला टर्म n की जगह है ना। तो देखो इसको कूद के आगे लेके आ जाएंगे। तो देखो इसको अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस x में log लग जाएगा। जो देखो जो नीचे वाला होता है उसके साथ क्या लग जाता है, log लग जाता है। वो इसके साथ यहाँ पे log लगा देंगे अभी, ठीक है। तो वही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो किया जाए। 16 log x 5 क्यूब माइनस 68 log x 5
ये देखो ये पूरा का पूरा पावर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डाल दिए log x बेस 5 इक्वल्स -16 log 5 बेस 5। एक और चीज ध्यान रखने वाला बात है बच्चों यहाँ पे, जब देखना जब लॉगरिथमिक जब इस तरह के सवाल बनाओगे, खास करके आएगा हमेशा इसी पैटर्न पे सवाल आता है, जब भी आएगा अगर इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना एक पैटर्न बनेगा वहां पे। देखो ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे log x5 है। देखो जहां पे बेस देखो 5 है ना, 5 है ना, देखो बेस अधिकतर हर एक जगह यहाँ पे 5 है ना, तो हम भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस 5 ही ले लेंगे। देखो हम लोग जो नया वाला लॉग लिए हैं उसका बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पर जो नया लॉग लिए उसका बाय डिफॉल्ट 5 ही लेंगे। हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, सॉल्यूशन करने में मदद होगा सवाल को, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे log x5 है, log x5 यहाँ पर भी है, log x5 यहाँ पे हर एक जगह पे log x5, चारों तरफ log x5 यहाँ पे हमको नजर आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो हमको ये क्या होता है कि मैथमेटिक्स में पैटर्न को पकड़ना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिए, यहाँ पे क्या है कि log x बेस 5 पैटर्न है, तो हम इसको यहाँ पे y मान लेते हैं, है ना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अच्छा कि बार बार लिखने से अच्छा किया थोड़ा हम y मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे y हो गया, y क्यूब हो गया, 60 log x5 हम, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, लेट y इक्वल log x, इसको हम लोग log x बेस 5 को हम लोग y मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, 16 हो गया, ये y क्यूब हो गया -16 8, और ये y और ये पूरा का y और ये -16 हो गया। क्योंकि हमको अच्छे से पता बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे कि log a बेस a बराबर 1 ही होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब log a बेस a कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर रहेगा यहाँ पे, a बेस a 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे ये 1 हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे तो -16 हो गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, और क्या यहाँ पे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, y से इसे करते हैं यहाँ पे तो 16 y4 आ गया और -16 y² आ गया और +16 इक्वल 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट किया जा सकता है, या तो यहाँ पे आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, यानी 16y² माइनस ये है, तो यहाँ से 4 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन निकाल के भी आगे बढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट हमको करना होगा यहाँ पे, अगर आप इसको छोटा तोड़ना चाहते हैं तो आराम से क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालिए, 4y² 17y² +4, यहाँ से 4 को उधर भेज दीजिएगा और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाय क्वाड्रेटिक आएगा, फिर उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, 16y4 -16y² -4y² +16 इक्वल 0, ठीक है। देखिए क्या किया यहाँ पे, 16y4 माइनस देखो 64 68 हो गया, 68 हो गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो चलिए इसको उतार के यहाँ पे लिख लिया जाए, यहाँ पे 16y4 -64y² -4y² और +16 इक्वल 0, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से 16y² का कॉमन ले लो, तो जैसे 16y² का कॉमन ले लेंगे तो y² और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ बचेगा, हमको पता है कि आंख बंद करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम यहीं पे वही फैक्टर लिख देंगे, तो y² -4, अब इसको सेटिंग करने के लिए -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4y² +16, तो यानी ये मेरा क्या आ गया, 16y² और -4, और यहाँ से क्या आ गया, y² और -4 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब एक बार इसको कीजिए, अब एक बार y² -4 इक्वल 0, एक बार इसके पास हो जाएगा और एक बार इसके पास हो जाएगा, तो यहाँ से 16y² इक्वल 4 आ गया, यहाँ से y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे y² इक्वल टू 4, और वहाँ यहाँ से y इक्वल टू √4 बराबर +-2 आएगा, यहाँ से भी 1/4, तो +-1/2 आ जाएगा, ठीक है। और हमको अच्छे से पता है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, y के वैल्यू log x/5 दिया हुआ है, log x बेस 5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ तक कर लेने के बाद ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं। y को हमने क्या मान रखा था यहाँ पे, y को log x बेस 5 मान रखा था ना। तो चलो यहाँ पे log x प्लस 5 किया जाए। तो चलो यहाँ पे तो log x बेस 5 इक्वल्स यहाँ पे अगर प्लस माइनस हाफ रखा जाए और यहाँ क्या हो जाएगा कि log x बेस 5 इक्वल्स क्या रखा जाए यहाँ पे प्लस माइनस 2 रखा जाए। तो यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 2 और ये 5 स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा x टू द पावर 5 हाफ और ये 5 टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब क्या सवाल पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, अब सवाल ये पूछ रहा था फाइनल आंसर में, ये बोल रहा है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तो कोई सारे के सारे रियल वैल्यूज ही आएंगे। देखो 5 टू द पावर माइनस 2 यानी 5 इनवर्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको बट्टा लिखेंगे 1/5 स्क्वायर होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है सबका, तो सबका प्रोडक्ट निकाले यहां से जो आपके पास आया। अब वो सबका बोल रहा है क्या प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए भाई। तो प्रोडक्ट में आपका क्या होगा जी, बराबर 5 है तो माइनस ये हो जाएगा, फिर 5 का पावर 2 हो जाएगा गुने 5 का पावर हाफ है यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा गुने 5 का पावर यहाँ पे माइनस हाफ है। ठीक है, तो हमको अच्छे से पता है और जो 8 क्लास में हम लोग जो जानते थे कि जब बेस में पावर बेस सेम हो तो सारा का सारा जो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस 2 प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 5 टू द पावर 0 और इसमें आ गया आंसर इसका 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यही था बच्चों यहाँ पे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, कुछ करना था। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या स्टेप उठाए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या उठाए यहाँ पे कि सबसे पहले तो दोनों साइड हम लोगों ने लॉग लिया। तो जैसे हम लोगों ने दोनों साइड लॉग लिया तो बताया था ना कि इसका जो सर पे होता है वजन उसको बाहर फेंक देता है, तो इस तरह से लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर log x बेस 5 आया यहाँ पे। अब इस log x बेस 5 को हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये इसी पैटर्न को पहचानना होता है आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसी पैटर्न को आपको एग्जाम में पहचानना होता है। तो इसको y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो y करते हैं यहाँ पे, तो जहां जहां log x बेस 5 था वहां पर वहां y डाल देते हैं और इस तरह करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यही था जो आपके एग्जाम में आया था इस मरतबा जेई में, जेई एडवांस में आया था, आईटी से आया, सॉल्व करते हैं। बस सेम है वही, बस पैटर्न ढूंढो यहाँ पे। ठीक है ना, पैटर्न देखो, सवाल को देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारा तुमको पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, और उस पैटर्न को तुम बस पकड़ने का है और उस पैटर्न को पकड़ के तुमको बस कुछ लॉग के प्रॉपर्टी होते हैं, जितने लॉगरिथमिक लॉग पे सवाल होते हैं वो सब प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह से कमांड है तब सवालों को कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बनता है। यहाँ पे देखिए पैटर्न log 9 बेस 2 है, log 9 बेस 2 यहाँ पर भी बन रहा है, वहां पे वो अलग है। तो हम काम करते हैं, इसको अलग कैलकुलेशन करते हैं, इसको अपना एक साथ अलग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो log 2 बेस 9 है यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि हम कुछ मान लेते हैं y या p t कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लेट y इक्वल टू log 9 बेस 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं ताकि इतने बड़े एक्सप्रेशन साथ काम न करना पड़े, इसलिए हम लोग छोटा एक्सप्रेशन लेके इसके साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया y स्क्वायर हो गया और उस पर पावर क्या हो गया, यहाँ पे उस पर पावर क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे log 2 बेस है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या मान लिया यहाँ पे log 9 बेस 2 को क्या मान लिया है y मान लिया हम लोगों ने। तो चलो इसको यहाँ पे y कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, log 2 बेस y हो गया, सही जा रहा है ना, सवाल तो यही है ना, log 2 बेस 9 ही तो है ना, log 9 बेस 2 log 2 9 बेस 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर्मूला को पता है ना, एक क्लास में जो पढ़ते हैं, अगर a टू द पावर m हो, a टू द पावर n हो तो a टू द पावर mn हो जाता है, बस उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसा क्या हो जाएगा y टू द पावर 2 अपॉन log 2y, देख सकते हैं क्या, इसको देख सकते हैं ना, इसको वैसा करके। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूल होता है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है, यानी लॉग का एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो क्या होता है प्रॉपर्टी उसका,
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर log a बेस b होगा ना तो इसको हम लोग ऐसे रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख सकते हैं, log यहाँ पे बस ये इसके जगह पे चला जाएगा, a b की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ b ऊपर चला जाएगा और a यहाँ नीचे आ जाएगा, बस इसी का यूज करने जा रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पे तो y जस्ट का 10 हो जाएगा वहां पे, ठीक है, और 2 यहाँ जस्ट का 10 हो जाएगा, और देखो ये 1 अपॉन में है ना, 1 अपॉन में है ना, और देखिए ऊपर पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे log 2 ऊपर चला गया और y नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे खास करके एक अरेंजमेंट बन गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, y और ये वाला यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 और ये y हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर सब देखो खाली प्रॉपर्टी पे ही यूज हो रहा है, देखो सब प्रॉपर्टी पे ही सवाल बन रहा है। अगर देखो बच्चों अगर log अगर a बेस x हो जाए, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो जिसका पावर है उसका बेस सेम हो जाए, यानी ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, ये अरेंजमेंट आ जाए, तो उसका आंसर सिंपली a ही हो जाता है। देखो यहाँ पे y टू द पावर log y आ गया ना, तो यानी इसका सिंपली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में बेस है, क्योंकि x टू द पावर अगर log a बेस x हो जाएगा तो सिंपली a ही आता है आंसर। तो देखो 4 आ गया, चलो इसका तो रिजल्ट आ गया हम लोगों ने, इसका तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये सारा इसमें यूज हुआ है, ठीक है। अब वो उधर यूज करके देखते हैं उसमें क्या आता है। अब उस पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलो अब देखा जाए, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन देते चले जाओ, और क्या मल्टीप्लिकेशन में, भाई मल्टीप्लिकेशन में ही है, मल्टीप्लिकेशन में इसको सॉल्व किया जाए बच्चों यहाँ पे। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले इसको आता आप हाफ लिखिए, फिर ऊपर वाले को आप log 7 बेस 4 लिखिए। अभी साफ पता चला बच्चों यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है, वही 8 वाला। अब a टू द पावर m है, n है, तो इसका क्या हो जाएगा a टू द पावर m n हो जाता है, तो वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बराबर 7 टू द पावर क्या हो गया हाफ, और इंटू 1 अपॉन log 7 बेस 4, यही हो गया ना। अब हम सोचते हैं यहाँ ये तो हाफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ सोचते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, अरे यार यहाँ पे 7 है, यानी वही वाला अरेंजमेंट, यानी उसी प्रॉपर्टी पे लेके आया क्या, यानी x टू द पावर अगर log a बेस x होता है तो वो a होता है, क्योंकि हमको ये वाली सेम करना होगा और ये वाली सेम करना होगा। तो यानी 7 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 7 आ जाए, यानी यहाँ पर भी हम लोग वहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मेरा बात बन जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दो बच्चों यहाँ पे। तो ये तो हाफ जस्ट का 10 लिखा आ जाएगा यहाँ पे, और पलटी मार्क पर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब कि log 4 और बेस 7। अब देखो यहाँ पे 7 और 7 ये देखो इस फॉर्मूला पे जा रहा है ना, देखो जा रहा है ना इस प्रॉपर्टी पे, ये वाली प्रॉपर्टी पे देखो 7 7 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो 7 और देखो ये हाफ है ना, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है कि अगर n log x होगा तो ये वाला कूद के इसके सर पे चला जाएगा, यानी log x टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं कि log ये हाफ ऊपर चले गए, रूट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रूट और ये 7 हो गया, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, और ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक। देखो तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, ये वाला देखो अरेंजमेंट वही बन रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल 4 इंटू 2 बराबर 8 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसको दो अलग अलग पार्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखने में खाली लग रहा था खतरनाक एकदम से, ठीक है ना, बड़ा भयंकर टाइप का लग रहा था, लेकिन देखो हम पैटर्न ढूंढे यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे हम रेसिप्रोकल, यहाँ पे भी देखो log 9/2 है, यहाँ पे भी log 9/2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बार बार लिखना ना पड़े हमको, इसीलिए यहाँ पे सिंपली y कंसीडर कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं y, और उसका कोई लेना देना नहीं था, तो y यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं a टू द पावर m वाला, ठीक है, जो उसके पावर्स में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक है, log। उसके बाद क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल लगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे बदल दिए, फिर 2 को उसके सर पे भेज दिए, तो ये हो गया। फिर ये वाला जैसे अरेंजमेंट आ गया तो वो वाला प्रॉपर्टी से ये 4 हो गया। अब इधर आके देखते हैं, यहाँ पे 7 था, इसका पावर हाफ कर दें यहाँ पे, ठीक है,
इसको ए टू द पावर mn फॉर्मूला से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पे बेस जो रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी लगा दिया गया वहाँ पे, जो कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हम अभी देखे हुए हैं। क्या रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे कि अगर लॉग ए बेस बी होगा तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, लॉग बी बेस ए हो जाता है। ठीक है, बस उल्टा पलटी मार देता है। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार दिया। अच्छा, तो ये करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये रूट ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो रूट पर गया, ये सेम आ गया तो 2 और फिर मल्टीप्लाई में था 4 इसका आंसर, इसका 2 तो मल्टीप्लाई कर 8 आ गया। तो देख रहे बच्चों कैसे इसका आंसर आ रहा है वहाँ पे, यानी लॉग की प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से अगर याद होगा, अगर उस पर अच्छा आपका कमांड होगा, अगर आप उस पर अच्छा से वर्क किए रहेंगे तो कैसे आप जेईई के सवालों को भी बना सकते हैं। ये 2018 एडवांस में आईआईटी में पूछ चुका है ये सवाल, और जो इससे पहले जो हम लोग देखे थे जस्ट रिसेंट ईयर इसी साल में पूछे हुए, यानी करंट ईयर में पूछे हुए, 2022 में पूछे हुए। अब आप देखिए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। खाली प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखने का है, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टी में ध्यान रख के यानी एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। समझ रहे बातों का ना। तो चलिए अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं जो जेईई मेंस में आया हुआ है पिछले, ठीक है। तो चलो और देखा जाए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि log 4 है log 2 है। हम लोग ऐसे सवालों में क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि log का जो बेस होता है ना उसको हम लोग सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी जो log का जितने भी सवाल में है अगर बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, अगर RHS को LHS दे रखा है, अगर इधर 2 दे रखा है और इधर अगर यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, सबसे पहले इसका बेस सेम किया जाए। तो चलो इसको बेस सेम करने के लिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, log 2 का स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है, और x - 1 बराबर x - 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे अब ये आगे आ जाएगा, log 2 x - 1। ये कैसे आ गया, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर log b बेस a टू द पावर n होगा ना बच्चों यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगा 1/a log b बेस a, ये इसका प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पावर था 2 की पावर स्क्वायर था यहाँ पे, तो बस इसको हाफ में से बाहर फेंक दिया इसको, और log 2x - 1, और ये मेरा हो गया log 2x - 3। अब बस कुछ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर कर देते हैं, और क्या देखो हम लोग का बेस सेम आ गया ना, और देखो 2 इधर से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये log 2 और x - 3 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ देखो बच्चों यहाँ पे log 2 x - 1, ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, इसके सर पे चढ़ जाएगा, यानी एक्स पावर बन जाएगा यहाँ पे, यानी log 2 और x - 3 का स्क्वायर। ये कैसा होता है हमको अच्छे से पता है यहाँ पे कि अगर n log x होगा तो ये उसके माथा पे चढ़ जाएगा, यानी log x टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसके सर पे चढ़ जाता है, यानी उधर माइनस चला जाएगा, इसके पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, log 2 दोनों तरफ सेम हो गया ना, तो इसको साफ तौर पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। जब ये सेम हो गया ना तो आराम से इसको हम लिख सकते हैं x - 1 इक्वल x - 3 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है ना। कैंसिल आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन समझो कि मेंटली कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। log बेस 2 दोनों तरफ RHS से LHS आ गया, बस अब इस पार्ट को खाली इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। x - 1 बराबर x - 3 टू दी होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, x - 1 इस तरह से क्यों लिख रहा है, x - 1 इक्वल्स x - 3 टू द होल स्क्वायर बराबर x - 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, और ये बराबर हो जाएगा x - 1 बराबर, अरे फिर से वही चीज को लिखती है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, x स्क्वायर। देखो x उधर चला जाएगा तो -7x हो जाएगा, ठीक है, और 1 उधर चला जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। आइए हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x - 5 और इंटू x - 2 इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लगा दें यहाँ पे, 5 2 का फैक्टर में होगा तो 5 2, इसलिए x बराबर 2 आ गया हम लोग का, x बराबर 5 आ गया हम लोग का, ठीक है। तो अब जैसे x इक्वल 2 आ गया, x इक्वल 5 आ गया बच्चों, अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, मान लो कि जो हम लोग का ये सवाल है
तो इसमें रख के चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को रख के चेक करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। लॉग के सवाल में बेसिकली होता है बच्चों के, हमेशा ध्यान रखना है जब भी लॉग के सवाल करोगे ना, जो आंसर आएगा ना तो उसको हमेशा मेन इक्वेशन जो सवाल दे रहा है उसमें रख के चेक किया जाता है, ठीक है ना, कि वो सेटिस्फाई उसको करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे करो, यहाँ पे तो 2 - 1 करते हैं। चलो ये तो पॉजिटिव आया, यानी ये वाला चीज ना हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है, अगर मान लो कि log x बेस a लिखा हुआ है तो एक कंडीशन ही होता है यहाँ पे, इसका प्रॉपर्टी ही है, डेफिनेशन ही है कि x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो 2 रखते हैं तो 2 में से 1 गया तो चलो 1 आया, तो चलो पॉजिटिव है। चलो यहाँ पे 2 रख के देखते हैं तो 2 - 3 -1 आ गया। अरे यार ये तो काम गड़बड़ हो गया ना, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, लेकिन नेगेटिव हो गया। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि 2 को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी x = 5 रखे, देखो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, दोनों पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग का x = 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी जेई का सवाल है, ये मेंस का है, पता नहीं 20 और 21 का हमको ध्यान नहीं आ रहा है, वो तो हम दे देंगे आगे, पता नहीं 20 या 21 का वैसे ये पूछा हुआ ये सवाल है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे ये पूछ रहा है सवाल, मतलब कि इतना इजी वे में पूछता है सवाल, खाली बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर लॉग प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रहेंगे तब सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, बताना बच्चों कमेंट्स में कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे